लेकर आई हूँ साउथ मुंबई में फिर एक बार। और यहाँ पे ये जो वेज रेस्टोरेंट है 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज़ादी से भी पहले का ये रेस्टोरेंट है। लोकेशन है इसकी काला घोड़ा में। मेरे राइट हैंड साइड पे ही काला घोड़ा का जो स्टैचू है वो है। एंड दिस इज़ चेतना वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे अंदर मिलती है अलग अलग तरह की थालीज़, और जो सबसे बेस्ट महाराष्ट्रन थाली है वो मैंने आज यहाँ पे चेतना वेज रेस्टोरेंट में खाई है। यहाँ पे गुजराती राजस्थानी थालीज भी है और एक क्लासिक थाली भी है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन सी डिशेस इन थालीज में अवेलेबल है, क्या स्पेशलिटी है जो इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंजॉय करके बढ़िया से बढ़िया खाना खा के जाते हैं। I've been coming to Chetna like for years, and the food is good. It's a blend of Gujarati and Marwadi, so you can fulfill both your palates. Where there's kheer sangvi, there is masala karela, there's gatte ki sabji, dal bati, and there is Gujarati dal curry, what everyone loves. So yeah, both our palates are very satisfied, and we've been coming here for like quite some time. And the food is awesome, and the hospitality of the uncle is really very sweet, and where you get warm, the food is always nice. तो चेतना वेज रेस्टोरेंट काला घोड़ा में हम आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे मिलती है अलग अलग तरह की थालीज। गुजराती थाली, राजशाही थाली विच इज़ अ महाराष्ट्रन थाली, राजस्थानी थाली, दाल बाटी थाली भी बोलते हैं उससे, एंड देयर इज़ वन क्लासिक थाली। तो इन चारों थालीज में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप आके बैठते हो तो यहाँ पे आपको थाली के भी पहले यहाँ पे ये ड्रिंक्स दिए जाते हैं। 2 ड्रिंक्स होते हैं यूजुअली, एक तो जलजीरा होता है, मिंटी फ्लेवर, जीरे का इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ रहा है, मस्त लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ में ये छाछ दी होती है जिसमें बूंदी डाली हुई है बहुत सारी। वाओ, मसाला छाछ है, चिल्ड है, सो रिफ्रेशिंग। 3 तरह के फरसान होते हैं। मेन्यू लंच का, डिनर का अलग अलग होता है, डेली मेन्यू चेंज होता है। तो आज जो फरसान है वो तो एक है ये बटाटा वड़ा, सोया में सब कुछ परफेक्ट है। बेसन का कवर, आलू के मसाले का जो टेस्ट, जो इसमें लहसुन का प्रोपोर्शन डाला है, इसका जो स्पाइसीनेस है एकदम बैलेंस्ड एंड वेरी ऑथेंटिक। अच्छा है कि छोटे साइज़ का है क्योंकि और बहुत सारे आइटम्स भी खाने हैं हमें। एंड दीज थालीज आर अनलिमिटेड, आपको जो अच्छा लगे आप फिर से ऑर्डर करके वो मंगा सकते हो। सब पहले टेस्ट करते हैं थोड़ा सब कुछ। चटनीज भी यहाँ पे दी हुई है, ये है ग्रीन चटनी, और इसके अलावा ये है यहाँ पे मीठी चटनी, ठेचा। वाओ, सो ठेचा एक्चुअली होता है लहसुन एंड मिर्ची का बना हुआ महाराष्ट्रन, ऑथेंटिक महाराष्ट्रन होता है, बहुत तीखा होता है। और ये कुछ चटनी है, मुझे लगता है कि गार्लिक टमाटो कुछ है, इसे भी ट्राई करेंगे। ये है वाइट वाला ढोकला, तीखी चटनी है, गार्लिक तो है ही, मिर्ची भी है। और ग्रीन चटनी जो है रेगुलर वन, पुदीने की बढ़िया चटनी आ रही है, इट इज नॉट वाटरी, थिक चटनी है। ये एक और स्टार्टर है, तो ये है मकई मार्बल। कवर जो इसका है बहुत क्रिस्प है, और ऊपर जो सेव लगे हैं तो उसकी वजह से और भी क्रिस्पी लग रहा है। अंदर आलू का मसाला है, तो सेव आलू रोल काइंड ऑफ अ थिंग। चेतना हे रेस्टॉरंट गुजराती आणि राजस्थानीसाठी प्रसिद्ध आहेच, पण त्याबरोबर आम्ही इथे एक महाराष्ट्रीयन थाळीसुद्धा सुरू केली। पण त्या थाळीचं टचअप हे घरेलू लोकांना जेवण, घरगुती जेवण लोकांना मिळावं यासाठी मी स्वतः या रेस्टॉरंटसाठी किचनमध्ये जाऊन माझ्या शेफला पूर्णतः आपल्या डिशेस वगैरे कशा बनवायच्या हे शिकून टिपिकल ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन फूड म्हणून ही थाळी प्रसिद्ध झालेली आहे आणि लोकांना बऱ्यापैकी ती आवडते आणि खरंच ह्याची चव बघावी आणि खरोखरच टिपिकल पद्धतीचं आहे की नाही हे बघून जावं, टेस्ट करून जावं। एक्चुअली जब मैं चेतना वेज रेस्टोरेंट में आ रही थी तो मुझे पता नहीं था कि जो मराठी थाली यहाँ पे मिलेगी वो कितनी ऑथेंटिक होगी, और मैंने ऑनेस्टली ना सोचा भी नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कैसे फील आ रही थी कि यहाँ पे गुजराती राजस्थानी थाली ही अच्छी मिलने वाली है और मैं वही ट्राई करने वाली थी।
बट जब मैंने यहाँ आके इनके किचन में देखा, इनकी जो सब्जियां हैं, माय गॉड, इतनी ऑथेंटिक, क्या खुशबू आ रही है सब्जियों में, और एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन सब्जियां दिखाई दे रही है, उनमें से गरम गरम स्टीम निकल रही है, तो पता चल रहा है कि कितना फ्रेशली मेड है सारी चीज़ें। तो आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद द राजेशाही थाली, विच इज़ द मराठी थाली एज कॉल्ड योर इन चेतना वेज रेस्टोरेंट। तो इसमें ये देखिए दिया हुआ है, देयर इज़ वन फुल्का, ज्वारी की भाकरी, एंड देयर इज़ बाजरी की भाकरी, रोस्टेड पापड़ एंड कोशिम्बीर, मीन्स सैलड तो है ही, सैलड में टमाटर, अनियन एंड काकड़ी है फाइनली चॉप किया। इसके अलावा जो सब्जियां यहाँ पे दी है, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन भरली वांगी, देखने से आपको पता चल जाएगा इतनी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है, ऊपर मस्त तरी आ गई है। तो चलिए पहले रोटी के साथ में, ये फुल्का दिया हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे चपाती नहीं है, तो मैं फुल्के के साथ में ये भरली वांगी पहले ट्राई करूँगी, बिकॉज आई रियली कांट वेट, बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहा है। बैंगन का आप कलर देखोगे ना, क्या बढ़िया कलर है, पूरा इवनली फ्राइड है ये। कहीं कहीं तो आप देखो तो डार्क स्पॉट्स होते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, इसका टेक्स्चर एकदम बढ़िया है, और ये ग्रेनी टेक्स्चर है जो इसका ग्रेवी का है। लवली शेंगदाना है, इसमें खोबरा डाला हुआ है, इसमें पूरा मसाला एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन मसाला इसमें डाला है, घोड़ा मसाला है, सागोटी मसाला है, उन सबके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे सब्जियाँ बनाई जाती है। तो बिल्कुल वो मराठी खाने वाली जो खुशबू होती है ना, मेरे नेबर्स में सब महाराष्ट्रियंस हैं, तो ऐसी खुशबू है उनके घरों से आती है, से एकदम घर वाला रेसिपी ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ऑयली दिखाई दे रहा है, पर ये सब्जी ऐसी ही होती है क्योंकि मेरी एक नेबर ऐसी ही बनाती है और मुझे हमेशा देती है। लव्ड इट। And then she did a big job by helping us out and get the Marathi food here, and we give authentic Maharashtrian food. रोस्टेड पापड़ दिया है, बढ़िया घी डाला हुआ है रोटी में, जैसे हम घर में डालते हैं। ये है फ्लावर बटाट्याची भाजी, यानी कि कॉलीफ्लावर और आलू की सब्जी। दिस ऑल्सो लुक्स होममेड स्टाइल। करी वाली सब्जी है ये, फ्लावर बटाट्याची सूखी भाजी भी होती है, बट यहाँ पे ये करी वाली दी है, पतली करी है इसकी, एंड इसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग है। वो जो मसाले की खुशबू मैं आपको बोल रही थी ना, वो वाली खुशबू इसके अंदर भी आ रही है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अभी तो मैंने पूरी थाली ख़त्म भी नहीं की है, टेस्ट भी नहीं की है, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड आपको यहाँ पे आके राजेशाही थाली तो ज़रूर खानी चाहिए। ये दो सब्जियाँ खा के ही मैं आपको बता सकती हूँ की कितनी बढ़िया है। चेतना रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही नेहमीच येतो। इकडचं फूड म्हणाल तर एकदमच सगळं मराठी ना लुक, त्यामुळे सगळं मराठी यांच्या डिशेस आहेत ते खूपच छान आहेत। आळूवडी, आळूचं फतफत. And one more advantage of this thali is people are very busy here, so they have hardly any time to make the order and then get the food and then finish it and then go. Thali is served then and there. Person comes from hot sun and you get chaat jaljeera and then you get all farsa and everything. So half of the battle is won there. And then you start with the food and then the sweet comes. Everything is one go. So people enjoy this. And any person who comes, he is out within half an hour. नेक्स्ट इज शेपू की सब्जी, जिसे हम हिंदी में सुआ बोलते हैं, उसकी सब्जी है। और ये जो ज्वारी की भाकरी इन्होंने दी है ना, छोटी वाली, बहुत सारा घी लगा के, तो ये शेपू और पालक की सब्जी मैं उसके साथ में खाने वाली हूँ। फिर से मुझे याद आ गई मेरी एक नेबर की, वो मुझे हमेशा ये ज्वारी की भाकरी, ये पालक शेपू की सब्जी घर में बनाकर देती है। उनको पता है बहुत पसंद है मुझे, और उनकी भाकरी जो होती है ना घर में बनी, इतनी बड़ी साइज की होती है। सो बिल्कुल वो ही टेस्ट आ रहा है इसमें। रियली लव्ड इट। डाळ भात, कोशिंबीर आणि हे बाकी डेझर्ट पण खूप छान असतं, वालाचं बिरडं असतं, खूप छान जेवण असतं आणि ह्या लोकांची ती सर्व्हिस पण खूप छान आहे। सो ये है बाजरे की भाकरी। तो रोटियां तीनों थाली आप ले लो तो उसमें आपको सेम ही मिलने वाली है। और ये यहाँ पे जो सब्जी है, अळूची पातळ भाजी बोलते हैं या अळूचे फतफत बोलते हैं इसको, ये भी मैंने खाई है पहले। ओकेजन भी मैं बताती हूँ आपको ये कब बनती है। गणेश उत्सव में जिस दिन गणपति जी घर पे आते हैं, उस दिन जब भोग लगाया जाता है, तो मोस्टली महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स के घर में ये वाली सब्जी भी बनाई जाती है बाकी सब्जियों के साथ में। कुछ ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स में भी आपको ये सब्जी मिल जाएगी। अरबी के जो पत्ते होते हैं तो उसके कुछ सब्जी उससे बनाई जाती है, बट आई डोंट नो हाउ। सेंगदाने इसमें और चना दाल भी दिखाई दे रही है मुझे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक, हल्की सी स्वीटर साइड पे है। बट एक बात मैं आपको बोलूँगी, इसके पहले मैंने रेस्टोरेंट में अगर ये सब्जी खाई है ना,
तो मुझे इतनी पसंद आती नहीं थी, बट दिस इज़ द बेस्ट आलूचे फतफत जो मैंने आज यहाँ पे चेतना वेज रेस्टोरेंट में खाई है। और यहाँ पे आमटी सर्व की गई है बस। सो राइस में यहाँ पे अवेलेबल है ये प्लेन राइस और मसाले भात आज के मेन्यू में। आमटी में इसमें मिक्स करके खाऊंगी, आपको चाहिए तो आप खिचड़ी भी ले सकते हो। तूर की दाल की आमटी बनाई हुई है ये, हल्का सा नारियल कसा हुआ है इसमें, हल्की सी स्पाइसी है, नॉट तीखी। जितनी भी सब्जियां ना हल्की सी स्पाइसी है, मतलब अच्छा है जितना हम खा सकते हैं उतना, नॉर्मल लाइक मीडियम जो होता है लेवल उसका, वही बहुत अच्छा लगा मुझे ये आमटी भात, यानी कि दाल और चावल इन हिंदी, उसमें घी डाल के बढ़िया। Now, masala bhat is the thing which is always there in Marathi weddings. Bharli wangi is our speciality. When your son-in-law or daughter-in-law comes, we always make bharli wangi. It's something like how you make non-veg speciality. Like this is also one of the speciality. एंड दिस इज मसाले भात जो महाराष्ट्र ऑथेंटिक राइस है। शादियों में किसी भी फंक्शन में मसाले भात तो होना ही होता है। तो वेजिटेबल्स डाले होते हैं इसमें, आई कैन सी योर बीन्स, गाजर, बहुत सारे लोग इसमें टेंडली डालते हैं, काजू डालते हैं। वाओ, होल स्पाइसेस की खुशबू, सब्जियां एकदम अच्छे से गली हुई, चावल का एक एक दाना खिला हुआ, अगेन मीडियम स्पाइसी, हल्का सा तीखा। महाराष्ट्रन खाना जब आप बोलते हो तीखा होता है, ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, हल्का सा तीखा है, बट स्पाइस लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया, मसालों की खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है इसमें। सो आपको राइस, मसाले भात एंड खिचड़ी तीनों में से आप जो चाहो आप राइस में ले सकते हो। सो फरसान कॉमन है, और स्टार्टिंग में जो इन्होंने जलजीरा छाछ दिया वो कॉमन है, राइस कॉमन है, तीनों थालियों में स्वीट्स कॉमन है। बट सब्जियां आपको, अगर आप राजस्थानी थाली ले रहे हो तो मराठी सब्जियां, गुजराती ले रहे हो तो उस टाइप की, राजस्थानी ले रहे हो तो वैसी एक और थाली है क्लासिक थाली, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या मिलता है। पहले मैं ये सब खाती हूँ, उसके बाद में आपको मिलता है। Food is very very tasty and excellent. In mango season there is a festival here. Mango lassi, mango kulfi, and this mango milkshakes, mango chaat. Holy season Shravan. There are fasting, all varieties of fasting. If you order for mango lassi or mango milkshake, we don't use pulp. We take fresh mango, peel it, take the pulp, and then do the milkshake with freshly made curd. We don't outsource anything. We make our own lassi. राजस्थानी थाली तो बहुत एंजॉय की, इतनी बढ़िया थाली है। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बोलो या बेस्ट बोलो ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। रेटिंग बोलोगे तो आई गिव इट 12 आउट ऑफ 10। इतनी अमेजिंग लगी मुझे। अब मैंने सोचा कि एक राजस्थानी थाली भी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे टीम मेंबर्स भी मेरे साथ होते हैं, तो हम एक थाली में तो नहीं खा सकते ना, 2 थाली तो लेनी ही पड़ेगी ना कम से कम। तो राजस्थानी अच्छा ट्राई करते हैं। सो इसमें फरसान जो है वो सेम है, बटाटा वड़ा, ढोकला एंड दैट सेव, आलू रोल और क्या नाम था मैं भूल गई, सैलेड जो है वो सेम है, रोटी जो है वो सेम है। राइस में आप प्लेन राइस एंड खिचड़ी ले सकते हो, जो गुजराती फेमस खिचड़ी होती है अच्छे से घी डाल के, एंड आप मसाले भात भी चाहो तो ले सकते हो, दो इट इज़ नॉट राजस्थानी। सब्जियां इसमें डिफरेंट आती है, स्टार्टर इसमें डिफरेंट आता है। तो ये दाल बाटी चूरमा इसमें आता है, इसे सबसे पहले खाते हैं। ये गरम गरम बाटी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, तो इसको पहले ब्रेक करना है। ओह वाओ, लुक एट द घी, पूरा अंदर तक जा चुका है। यू कैन सी द घी यूजिंग आउट फ्रॉम दिस। सो इसे तो मैं ऐसे एक प्लेन टुकड़ा भी खाने वाली हूँ बिना दाल का। तो पहले ना इसको थोड़ा सा दाल डालती हूँ साइड में। ये है दाल बाटी वाली दाल, और इसका लेते हैं एक बाइट। दाल है ना, लहसुनी फ्लेवर है उसमें। पंचमेल दाल है ये, तो 5 अलग अलग तरीकों की दाल मिक्स की हुई है। स्पाइस लेवल इज मीडियम, और ये जो खाली प्लेन बाटी है ना वो खानी है मुझे। तो गेहूं के आटे से बनाई जाती है ये बाटी। पहले इसे अवन में बेक करते हैं, फिर उसके बाद में इसको रोस्ट करते हैं फायर पे। यहाँ पे चारकोल भी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, कोयले पे यहाँ पे रोटी सेकी जाती है। अनलाइक एनी अदर रेस्टोरेंट, मैंने ऐसा और किसी भी रेस्टोरेंट में देखा नहीं है कि कोयले पे रोटी सेकी जाती हो और एकदम बढ़िया से फूल भी जाती है एकदम तुरंत ही।
अगर आपने कहीं पे ऐसा देखा है ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो बाटी के लिए मैं आपको बोल रही थी कि गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसको पहले बेक किया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है और फिर घी में डुबो के रखा जाता है। सो इट सोक्स द घी। आप इसमें देख सकते हो कि बिल्कुल अंदर तक इसका जो एक एक सेल है, आई कैन से एक एक सेल में इसके घी जा चुका है। सो ऑब्वियसली इसका जो फ्लेवर है वो तो बढ़िया आना ही था। काफ़ी हैवी है, मगर अगर आप इसे अच्छे से पेट भर के इसी को खा लो तो बाकी सारी चीज़ें आप कैसे खाओगे। इसके लिए उसको तो मैं अभी बाद में के लिए ही रखने वाली हूँ। प्लेन बाटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब दाल बाटी चूरमा बोलते हैं ना तो बहुत जगह पे ऐसे भी सर्व किया जाता है, खाया जाता है। चूरमा इसमें डाला जाता है, तो वैसे भी 1 स्पून टेस्ट करती हूँ। डिफरेंट, हल्का सा स्पाइसी दाल, उसमें मीठा चूरमा, काफ़ी अलग टेस्ट है। ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दाल बाटी अलग अच्छी लग रही है एंड आई थिंक चूरमा का लड्डू जो है ये अलग अच्छा लगेगा। बढ़िया है, थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, टेक्सचर ग्रेनी है। ये भी आटे से बनाया जाता है। I do not know the name of the vegetables, but everything is very tasty. I love the spice level. Okay, Yeah. so you are comfortable in having such spice level? Yes. Sometimes I feel like, I'm in India, so entire restaurant is full with foreigners. It also happens sometimes. तो अब यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जो अलग है फॉर द राजस्थानी थाली। चलिए उसे देखते हैं। तो ये है गट्टे की सब्जी। दही उसके इसके अंदर हल्की सी खटास है। गट्टा बेसन से बनाया जाता है, बॉईल किया जाता है या स्टीम किया जाता है, फिर इसके पीसेस कट किए जाते हैं। सॉफ्ट है गट्टा, पर इतना भी सॉफ्ट नहीं है ना कि हाथ लगाते टूट जाए, और हार्ड भी नहीं है कि टूटे ही ना, मतलब मीडियम। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट, ऐसा ही शायद होना चाहिए इसे। Then we have Gujarati curry, Gujarati dal, people enjoy that. Gujarati khichdi to elderly people they really enjoy. No meal is complete unless they have that Gujarati khichdi. You can get anything, beer, whiskey, rum, vodka, everything. We have full-fledged bar and we have license that to serve the drink. There is a reason why we have this liquor license, because this vicinity lot of foreigners come. I don't know for what they come. So they come, and foreigners means they have some drink before they start their meal. सो ये है स्टफ्ड करेला। सो प्रॉपरली करेले के अंदर ये मसाला भरा हुआ है, मसालेदार जैसा दिख रहा था। बढ़िया टेस्ट है इसका। सो दिस इज मटर पनीर। होम स्टाइल सब्जी है, स्पाइस लेवल मीडियम है। द पनीर इज सॉफ्ट, हल्की सी ग्रेवी है इसमें। एक्चुअली है ना, अगर आपको हल्का सा तीखा खाना पसंद है या हल्का सा स्पाइसी या मसाले वाला, नॉट वेरी तीखा बट मसालेदार, मराठी थाली इज़ रियली गुड। बट जैसे मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे फॉरनर्स भी आते हैं यहाँ पे, एंड अगर उनको स्पाइसी नहीं खाना है सो दे कैन गो इन फॉर दिस राजस्थानी थाली। सारी जो सब्जियाँ हैं ना एकदम मीडियम स्पाइसी है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, हल्का सा कम आप बोल सकते हो उस हिसाब से। We have Kher Sangri, which is not easily available anywhere, because these are all sun-dried vegetables. यहाँ पे एक सब्जी है जो मेरे लिए बहुत नई है, फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ, मैंने कभी नहीं खाया इसे। तो दिस इज केर सांगरी। सो ये किशमिश भी डाली हुई है इसके अंदर। एक्चुअली मैंने इसको देखा है टीवी पे, शेफ रणवीर ब्रार को। वो जाते हैं कहीं राजस्थान के किसी गांव में और लोकल ऐसे घर पे जाके उन्होंने इस सब्ज़ी को ट्राई किया था, और तब से मैं सोचती हूँ कि केर सांगरी मुझे भी एक बार ट्राई करनी है। आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो यहाँ पे बॉम्बे में मुझे केर सांगरी मिल गई है। अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हो या आपने केर सांगरी खाई है या आपको खानी है तो मुझे बताइए आपके थॉट्स इस डिश के बारे में। सो लेट्स ट्राई इट। धूप में सुखाया जाता है इसको, और ये बहुत सारे जो गांव है ना राजस्थान में, राजस्थान के आसपास, वहाँ पे दी जाती है। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी। पहले इसको देखते हैं। नहीं है तो जब खिचड़ी में घी डाल देते हैं ना तो आधा टेस्ट तो उसका वैसे ही बढ़ जाता है, आधा नहीं पूरा। और जैसे गुजरातीज खाते हैं कड़ी खिचड़ी, वैसे ही हम खाने वाले हैं। खट्टी कड़ी है, बहुत ही हल्की खट्टी है, जितनी अच्छी लगती है उतनी। ओवर खट्टी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, और कम खट्टी भी मुझे पसंद नहीं है। सो जस्ट राइट, खिचड़ी की कंसिस्टेंसी फ्लोई है,
जैसी होनी चाहिए। We also have a party room which can take about 40 people and excellent decor, excellent premises. Everything is nice in that party room. Yeah, there is a buffet also and there is a lot of kitty parties there. पुरणपोळ्या इथे खूपच छान असतात. होळीच्या दिवशी इतकी मागणी असते आणि लोक त्याच्यासाठी खूप लांबून लांबून येतात. इथे पुरणपोळ्याची ऑर्डर पण देतात आणि इथे ते जेवणाचा आस्वाद पण घेतात. खरोखरच चेतना रेस्टॉरंटचं जेवण बघाल ना तुम्ही तर एकदम छान, म्हणजे त्याचे शब्द अपुरे पडतात, इतकं छान आहे. कब से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मेरे सामने रखी है, एक नहीं दो चीज़ें, वो है आज का डिज़र्ट जो दोनों ही थालीज़ में कॉमन है. सो ये है मधुर मिलन. इसमें आप देखोगे ना, सो इसमें ये स्वीट बूंदी डाली हुई है, फ्रेशली मेड यहाँ पे, और ये छोटे छोटे गुलाब जामुन है. ओके, दे सॉफ्ट टू कट, बहुत हार्ड भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, जस्ट राइट. वाओ, दिस कॉम्बिनेशन टेस्ट सो गुड. तो ये गुजरातीज बहुत खाते हैं, ऐसा मुझे आज पता चला यहाँ पे. अदरवाइज मधुर मिलन के बारे में मुझे पता नहीं था. नाउ नेक्स्ट इज दिस फ्रूट कस्टर्ड. फ्रूट्स तो इसमें काफ़ी सारे हैं, पर वो कस्टर्ड के अंदर भीग के ना पता नहीं चल रहे हैं कि कौन से हैं. एप्पल है, इसमें केला है, ग्रेप्स है, अनार है. बहुत दिन के बाद, इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने सालों के बाद आज फ्रूट कस्टर्ड खाया है, और ये भी वैसा ही है जैसा मैं घर में बनाती हूँ. तो मुझे ये थाली बहुत अमेजिंग लगी. स्पेशली जो राजशाही थाली है, मस्ट ट्राई. इतनी बढ़िया थाली जिसमें सारी चीज़ें, सारे आइटम्स एक से बढ़कर एक हो. ऐसा भी नहीं कि एक 9 आउट ऑफ 10 हो, सारे ही 12 आउट ऑफ 10 है. रियली गुड. आपके थॉट्स बताइए मुझे इन दोनों थालीज़ के बारे में. और आपको क्लासिक थाली भी मुझे बतानी थी. आई एम सो फुल. मैं और तो नहीं खा सकती, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्लासिक थाली में आपको गुजराती थाली और मराठी थाली, या मराठी थाली एंड राजस्थानी थाली, ऐसा मिक्स आपको कॉम्बो मिल जाता है. दैट्स वाई द क्लासिक थाली. सो आई रियली एन्जॉयड द फूड टुडे. और कुछ मराठी थाली के डिशेस मैंने साइड में रखे हैं आपको ये बता के खाने के लिए. तो अब मैं उसको एंजॉय करने वाली हूँ और मसाले भात लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट कर दीजिए कि आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी. शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना अच्छा खाना तो जितना हो सके उतने लोगों ने आके यहाँ पे खाना चाहिए. सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और जल्दी हमारी फैमिली को 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए. तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो.